नमस्कार, आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द ब्रेव डियर, मतलब एक महान हिरन। डियर मतलब हिरन। तो देखते हैं स्टोरी यह कैसी रहती है। वन डे आ फॉन वॉज बोर्न इन आ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, आ फॉन वॉज बोर्न इन आ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, मतलब एक फावन मतलब हिरन के बच्चे ने, वाज मतलब था या फिर बोर्न मतलब जन्म लिया, इन आ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट मतलब एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फॉरेस्ट मतलब जंगल में, इन मतलब में। तो एक दिन एक सुंदर जंगल में एक हिरन के बच्चे ने जन्म लिया। ही वॉज नेम्ड बॉम्बी। ही वॉज नेम्ड बॉम्बी मतलब उसका नाम, वॉज मतलब था, बॉम्बी उसका नाम था बॉम्बी। एवरीवन वॉज हैप्पी एंड वेंट टू सी हिम। एवरीवन मतलब प्रत्येक, हर प्रत्येक या फिर उस जंगल के हर कोई जानवर, हर कोई, वॉज मतलब था, हैप्पी मतलब खुश, एंड मतलब और, वेंट मतलब गई, टू सी हिम मतलब उसे देखने के लिए, सी मतलब देखना, टू मतलब के लिए, हिम मतलब उसे, तो उसे देखने के लिए गई। ही वॉज फ्रेंडली विथ all his comparison and spent time playing with everyone. He was मतलब वह, was मतलब था, फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण, मतलब उसे मित्रता बहुत पसंद थी, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ था हिरन का उसे मित्रता बहुत पसंद थी। और विद ऑल हिज कंपेनियंस एंड स्पेंट टाइम प्लेइंग विद एवरीवन, और वह विद मतलब साथ में, ऑल हिज मतलब उन सभी के साथ में, वह साथी मतलब उन सभी के, अपने साथियों के साथ में वह स्पेंड मतलब गुजारता था, टाइम मतलब समय, प्लेइंग मतलब खेलने में, विद एवरीवन मतलब हर प्रत्येक के साथ, मतलब वह बच्चा प्रत्येक जानवरों के साथ समय गुजारता था खेलने में। व्हेन बॉम्बी ग्रे अप, जब बॉम्बी बड़ा हुआ या फिर जब बॉम्बी बड़ा हो रहा था, तो ही लर्नड ऑल द ट्रिक्स फ्रॉम हिज फादर एंड सून बिकम अ लीडर। तो जब बॉम्बी बड़ा हुआ तो ही मतलब उसने, लर्न मतलब सीखना, यहाँ पर लर्न का थर्ड फॉर्म है लर्नड मतलब सीखा, तो उसने सीखी या फिर उसने सीखा, यहाँ पर आएगा कहानी के अनुसार उसने सीखी। ऑल द ट्रिक्स मतलब सभी गुण, उसने सभी गुण सीखे, फ्रॉम हिज फादर मतलब हिज मतलब अपने, फादर मतलब पिता, फ्रॉम मतलब से, तो उसने भी सभी गुण सीखे जो उसके पिता में थे। एंड सून बीकम अ लीडर, और वह सून मतलब जल्द ही, बीकम मतलब हो गया या फिर बन गया, अ लीडर मतलब एक नेता। वन डे एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, ही हियर्ड अ वॉइस ओल्ड स्टेज शाउट रन मैन हैज कम। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, ही हियर मतलब उसने सुनी, ही हियर मतलब उसने सुनी, आ मतलब एक, वॉइस मतलब बुद्धिमान, ओल्ड स्टेज मतलब बूढ़ी हिरन की, साउंड मतलब चीख या फिर चिल्लाने की आवाज़, और रन, और वह चीख मतलब क्या चीख रही थी, क्या चिल्ला रही थी, रन मतलब दौड़ो, मैन हैज कम, मैन मतलब व्यक्ति आ रहा है, दौड़ो व्यक्ति आ रहा है, मतलब उस बच्चे ने जिसका जन्म मतलब जिसका नाम था बॉम्बी, तो उसने एक बुद्धिमान बूढ़ी हिरन की आवाज़ सुनी चिल्लाती हुई, कि वह चिल्ला रही है और बोल रही है कि दौड़ो, रन मतलब दौड़ो या फिर भागो, मैन हैज कम मतलब एक व्यक्ति आ रहा है, हमारा शिकार करने के लिए व्यक्ति आ रहा है। एज ही वॉज हेल्पिंग स्मॉलर एनिमल्स टू escape, द हंटर shot an arrow and it hit Bombi in the knee. It hit Bombi in the knee मतलब एज ही वह, जैसे ही, एज ही मतलब जैसे ही, मतलब उस बूढ़ी हिरन ने जैसे ही चिल्लाया, तो ही वॉज हेल्पिंग, तो वह वैसे ही उसी समय पर, ही वॉज हेल्पिंग वह
करने लगा था, हेल्पिंग मतलब मदद करने लगा था, स्मॉलर मतलब छोटे छोटे जानवरों की, टू एस्केप मतलब भागने के लिए या फिर भागने में। वह बॉम्बे नाम का बच्चा छोटे छोटे जानवरों की मदद करने लगा था, मतलब उस बूढ़ी हिरन जो चिल्ला रही थी, मतलब तो उसके साथ साथ वह भी उन छोटे छोटे जानवरों की मदद करने लगा था कि ये भी इस मतलब मैन से बच जाएं जो उनका शिकार करने के लिए आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए लिखा है टू इसके मतलब भागने के लिए उन जानवरों की उसने हेल्पिंग मतलब मदद की। द हंटर शॉट एन एरो एंड इट हिट बॉम्बी इन द नी। फिर उस हंटर मतलब शिकारी ने शॉट मतलब चलाया या फिर हमला किया, एन एरो मतलब एक तीर का। यहाँ पर एन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर एरो लिखा है और एरो में आगे यहाँ पर ए आया है। ए हमेशा एक वोवेल है तो वोवेल के आगे हमेशा एन लगता है, तो एन इसलिए वोवेल आया है तो स्वर के आगे हमेशा एन ही लगता है। तो द हंटर मतलब शिकारी ने, शूट मतलब हमला किया, एक एरो मतलब तीर का, एंड मतलब और, इट हिट बॉम्बी इन द नी और वह इट मतलब वह हिट मतलब लगा बॉम्बी के घुटने में, नी मतलब घुटने, इन मतलब में। जैसे ही उस मतलब शिकारी ने हमला किया एक तीर का तो वह बॉम्बी के घुटने में जाकर लग गया। Immediately all the animal gathered and took him to a safe place. Immediately मतलब तुरंत ही या फिर उसी समय या फिर तुरंत ही। all the animal gathered मतलब सभी जानवर, एनिमल्स मतलब सभी जानवर, गैदर मतलब इकट्ठे हुए, और एंड मतलब और, टू मतलब ले गए, हिम मतलब उसे, टू अ सेफ प्लेस मतलब एक सुरक्षित जगह के लिए, मतलब एक सुरक्षित जगह के लिए उसे लेकर रवाना हो गए। मतलब सभी जैसे ही बॉम्बी के घुटने में वह तीर लगा तो वह तुरंत इमीडिएट मतलब तुरंत ही सारे जानवर इकट्ठे हुए और उस बॉम्बी को एक सुरक्षित जगह के लिए वहाँ से ले गई। They nursed him till he was back on his feet. मतलब दे मतलब उन्होंने, नर्स्ड मतलब देखभाल की, हिम मतलब उसकी, टिल मतलब जब तक कि वह ही मतलब वह बैक ऑन हिज फीट मतलब बैक मतलब पिछली तरह, मतलब जैसा वह मतलब जैसा वह पहले था, बैक मतलब पहले था जैसा वह, वैसे ही फिट मतलब अच्छा हो जाए। तो सभी जानवरों ने उसकी नर्स्ड मतलब देखभाल की कि जब तक देखभाल की तब तक वह ठीक नहीं हो गया, पूरी तरह से दोबारा ठीक नहीं हो गया। ऑल द एनिमल applauded his bravery and cheered, you will always be our hero। मतलब all the animal मतलब सभी, all मतलब सभी जानवरों ने, applauded मतलब सराहना की, his मतलब उसकी bravery मतलब बहादुरी की, मतलब सभी जानवरों ने उसकी बहादुरी की सराहना की कि तुम एक छोटे से जानवर मतलब छोटी सी हिरन के बच्चे हो, और जैसे ही मतलब तुम बड़े हुए तो तुमने छोटे छोटे जानवरों की मदद की भागने में, और उस शिकारी के द्वारा तुम्हारे घुटने में पैर लग गया, फिर भी तुम इतने बहादुर निकले कि तुमने मदद की हमारे छोटे छोटे बच्चों को मतलब वहाँ से बचाने में। तो ऐसे ही सारे लोग मतलब सारे जानवरों ने उसकी सराहना की या फिर उसको बढ़ावा दिया। हिज ब्रेवरी मतलब उसकी बहादुरी की उसकी सराहना की। एंड चीयर्ड, यू विल ऑलवेज बी आवर हीरो, और वह एंड मतलब और वह खुशी मनाई, मतलब चीयर्ड मतलब खुशी मनाई, यू विल ऑलवेज बी आवर हीरो, और वह चिल्लाने लगी कि तुम विल मतलब रहोगे, फ्यूचर में आएगा यहाँ पर, तुम होगे, ऑलवेज मतलब हमेशा, वी मतलब होना, आवर हीरो मतलब हमारे, हीरो मतलब हीरो, यहाँ पर हीरो मतलब हीरो ही होगा। तो उन्होंने खुशी मनाई और यह चिल्लाने लगे कि तुम होगे या फिर तुम होगे हमेशा हमारे हीरो, मतलब तुम ही हमारे हमेशा हीरो रहोगे। उस बच्चे से वो सारे जानवर कहने लगे, क्योंकि उस छोटे से मतलब उस बच्चे ने, हिरन के बच्चे ने उस सारे छोटे छोटे जानवरों की मदद की थी, और उनकी मदद करने में उसको भी घायल होना पड़ा। फिर मोरल देखते हैं, स्टोरी का मोरल क्या कहता है। ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल मतलब ऑलवेज मतलब हमेशा, लीड मतलब नेतृत्व, बाय एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के, बाय मतलब द्वारा। तो मोरल कहता है कि हमेशा उदाहरण के द्वारा हमेशा अपना नेतृत्व दिखाओ, मतलब ऐसा कोई कार्य करो,
ऐसा कोई उदाहरण सहित कार्य करो जिससे कोई व्यक्ति आपकी नेता के मतलब जो आप हो उसकी मतलब बड़ाई करे और आपको सराहना मिले आपकी बहादुरी की। तो इस कहानी से यह आशय मतलब इस कहानी से यह प्राप्त होता है कि हमेशा अपनी बहादुरी की मतलब अपनी बहादुरी को एक उदाहरण की तरह पर हमें किसी को भी व्यक्ति को बता देना चाहिए कि हम एक उदाहरण की तरह उसने समझा दी थी कि हम एक कर सकते हैं। देखिए हिरण के बच्चे ने छोटे छोटे जानवरों को बचाने में मदद की थी और यहाँ से शिकारी उनके ऊपर हमला कर रहा था तो इसे बचाने में उसकी मदद की। फिर यह घायल हो गया मतलब घुटने में तीर लग गया था तो सारे जानवरों ने उसकी मदद भी की जब तक वह ठीक नहीं हो गया। तो उसने एक उदाहरण के तौर पर समझा दिया था कि हम एक बहादुर नेता हैं। तो इस कहानी से हमें यह आशय प्राप्त होता है कि हमें हमेशा अपने नेतृत्व को एक उदाहरण के तौर पर दूसरे व्यक्तियों को समझाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।